नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू त्रिनेत्र भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 29 दिसंबर 2025 की सुबह ताइवान स्ट्रेट में असामान्य हलचल देखी गई। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया, जिसका नाम था जस्टिस मिशन 2025। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड के नेतृत्व में किए गए इन अभ्यासों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और आर्टिलरी यूनिट्स को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य संयुक्त कॉम्बैट कैपेबिलिटी को परखना और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेना की रेडीनेस को जांचना था। आपको याद होगा कि साल 2022 में जब उस समय की अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, तब उन्होंने ताइवान रिलेशंस एक्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि 43 साल पहले अमेरिका ने ताइवान के साथ खड़े रहने का एक वादा किया था। आज हमारा ये प्रतिनिधिमंडल ताइवान इसलिए आया है ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट कर सके कि हम ताइवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी अमेरिका ताइवान साझेदारी की सराहना करते हुए कहा था कि ताइवान अमेरिका का एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल पार्टनर बना हुआ है। हाल के वर्षों में चीन की सैन्य अभ्यासों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उनका स्केल बढ़ा हुआ है और उनमें वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अभ्यास अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। साल 2022 के बाद चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया जस्टिस मिशन 2025 छठा बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। जस्टिस मिशन 2025 शुरू होने के केवल 11 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के लिए $11.1 बिलियन के वेपन सेल्स की घोषणा करता है। ये पैकेज ताइवान के इतिहास की सबसे बड़ी आर्म्स डील मानी जाती है। चीन की नज़र में ये सभी घटनाएं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की श्रेणी में आती हैं और चीन इन्हें अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखता है। अब विस्तार में बात करते हैं मुख्य विषय जस्टिस मिशन 2025 की। अब जरा ध्यान से देखिए जस्टिस मिशन 2025 के चारों ओर फैले इन 5 अलग-अलग जोन्स के मैप को। इस मिलिट्री एक्सरसाइज की भौगोलिक सीमा ताइवान के चारों ओर फैले 5 अलग-अलग जोन्स तक थी, जिनमें अस्थायी रूप से सी और एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इन जोन्स को 1 से 5 तक नाम दिया गया है। ये मैप सिर्फ लाइंस और मार्किंग्स नहीं हैं। ये साफ संदेश हैं कि चीन ने समय के साथ ताइवान के आसपास अपना सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया है। चीनी सरकारी मीडिया ने एक अतिरिक्त मैप जारी किया है, जिसमें ताइवान के आसपास अब तक किए गए सभी संयुक्त सैन्य अभ्यास को एक ही तस्वीर में दिखाया गया है। इस मैप में अलग अलग रंगों के जरिए विभिन्न सैन्य अभ्यासों को दर्शाया गया है। पीला रंग साल 2022 में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद किए गए सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है। लाल रंग जॉइंट स्वॉट 2024 ए सैन्य अभ्यास को दिखाता है। हर नया जोन ये बताता है कि चीन अब सिर्फ मौजूदगी नहीं दिखा रहा, बल्कि अटैक की बेस्ट पॉसिबल पोजीशन को लेकर गंभीर तैयारी कर रहा है। अलग अलग जोन्स में कोऑर्डिनेशन और हर संभव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आजमाकर चीन ये परख रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो हमला किस दिशा से, कैसे और कितनी तेजी से किया जा सकता है। त्रिनेत्र भारत के अनुसार जस्टिस मिशन 2025 के दौरान पीएलए ने जिन सैन्य परिदृश्यों का अभ्यास किया वे केवल डिफेंसिव नहीं थे। ये ड्रिल्स मुख्य रूप से 2 बड़े सिनेरियोज को दर्शाने के लिए की जाती हैं। पहला सिनेरियो ताइवान का पूर्ण मैरिटाइम और एरियल ब्लॉकेड है। इसके तहत शिपिंग रूट्स को काटना, फ्यूल और फूड सप्लाईज को बाधित करना और ताइवान को बाहरी दुनिया से अलग थलग करना शामिल है। इस अभ्यास में चीन ने विशेष रूप से ताइवान के 2 प्रमुख पोर्ट्स कीलून और काओशियुंग पर ध्यान केंद्रित किया। काओशियुंग ताइवान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल पोर्ट है और इसे सील करना आइलैंड की इकोनॉमी पर गहरा असर डाल सकता है। दूसरा सिनेरियो एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक का अभ्यास है। इसमें मल्टी डायरेक्शनल स्ट्राइक्स, मोबाइल लैंड बेस्ड टारगेट्स पर मिसाइल और रॉकेट स्ट्राइक्स तथा एयर सी लैंड कोऑर्डिनेशन शामिल है। चीनी वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट ताइवान की कोस्टलाइन से बहुत नजदीक तक आए, जिनमें कुछ वेसल्स जानबूझकर ताइवान के कंटिग्यूअस जोन यानी कोस्टलाइन से 24 नॉटिकल माइल्स के भीतर तक पहुंचे। इस तरह की गतिविधियां ट्रेनिंग और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के बीच की सीमा को धुंधला करती हैं और भविष्य में किसी अचानक एस्केलेशन की संभावना को बढ़ा देती हैं। इन सैन्य गतिविधियों के साथ साथ चीन ने एक स्पष्ट राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी दिया। पीएलए ने शील्ड्स ऑफ जस्टिस, स्मैशिंग इल्यूजन्स और एरोज ऑफ जस्टिस
कंट्रोल एंड डिनायल जैसे शीर्षकों वाले पोस्टर्स और ग्राफिक्स जारी किए। इनमें ताइवान के विभिन्न हिस्सों पर मिसाइल लॉक दिखाया गया, फ्लेमिंग एरोस को ताइवान पर गिरते हुए दर्शाया गया और सेपरेटिस्ट फोर्सेस को ग्रीन कार्टून बग्स के रूप में चित्रित किया गया। इन पोस्टर्स में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक सिंबॉलिक शील्ड के रूप में पेश किया गया, ये संकेत देने के लिए कि चीन बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक मजबूत रक्षा पंक्ति खड़ी करेगा। संदेश अत्यंत स्पष्ट था, जो भी फॉरेन फोर्स इस शील्ड को चुनौती देगी उसे नष्ट कर दिया जाएगा और जो सेपरेटिस्ट ताकतें सामने आएंगी उनका भी यही हश्र होगा। पहली बार चीन ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि ताइवान के आसपास किए जा रहे ये ड्रिल्स बाहरी मिलिट्री इंटरवेंशन को डिटर करने के लिए हैं। ये संकेत केवल ताइवान के लिए नहीं था, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और उनके रीजनल एलाइज के लिए भी था। चीन ये दिखाना चाहता है कि यदि ताइवान को लेकर कोई भी मिलिट्री कदम उठाया गया तो चीन पूरी तैयारी के साथ जवाब देने में सक्षम है। इन सभी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ताइवान की प्रतिक्रिया भी तेज और स्पष्ट रही। ताइवान गवर्नमेंट ने इन ड्रिल्स की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताया। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी कि 24 घंटे के भीतर कम से कम 2 चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 चीनी नेवल वेसल्स ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए। इसके जवाब में ताइवान ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा और रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस शुरू किए। ताइवान कोस्ट गार्ड ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। बड़े पेट्रोल शिप्स को डिप्लॉय किया गया और मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाई गई ताकि मैरिटाइम रूट्स और फिशिंग एरियाज पर ड्रिल्स के प्रभाव को कम किया जा सके। ताइवान के पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो ताइवान के कई नागरिकों ने इन ड्रिल्स को डराने की रणनीति के रूप में देखा। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पहले भी हो चुकी हैं और ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। इसके बावजूद ताइवान के समाज में डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रति समर्थन मजबूत बना हुआ है और अधिकांश लोग मेनलैंड चाइना के अधीन नहीं जाना चाहते। त्रिनेत्र भारत की दृष्टि से जस्टिस मिशन 2025 को केवल एक आइसोलेटेड घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये चीन की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो ताइवान के चारों ओर मिलिट्री दबाव को धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर रहा है। इससे भविष्य में किसी संभावित मिलिट्री कार्यवाही के लिए वार्निंग टाइम कम हो सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अचानक फैसले लेने की स्थिति में डाल सकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले भी ये कह चुके हैं कि ताइवान की रिटर्न टू चाइना बीजिंग की ग्लोबल विजन का एक केंद्रीय तत्व है। चीन के लिए ताइवान का अलग रहना एक हिस्टोरिकल अनोमली है जिसे समय के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। अंततः ये ड्रिल केवल हथियारों की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल और पॉलिटिकल वार्निंग भी है। शॉर्ट टर्म में ये रीजनल टेंशन को बढ़ाता है, जबकि लॉन्ग टर्म में ये दिखाता है कि ताइवान स्ट्रेट आज 21वीं सदी के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस में से एक बन चुका है। यहाँ लिया गया हर कदम केवल चीन और ताइवान को ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।